प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, बीएसटीसी 2025 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द निकलने वाला है। ऐसे में जितने भी छात्र छात्राएं अपना सिलेक्शन बीएसटीसी 2025 में लेना चाहते हैं, अभी से दोस्तों आपको तैयारी कर देनी है। डेली चैनल पर क्लासेज लग रही हैं, डेली आपको अटेंड करनी है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमर सागर झील किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर या फिर बीकानेर। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। अमर सागर झील कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, अमर सागर झील दोस्तों आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया घेवर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? राजसमंद, अजमेर, नागौर या फिर सीकर। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। घेवर माता का मंदिर दोस्तों कहां पर स्थित है? सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके आंसर बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घेवर माता के मंदिर की बात करूं, ये दोस्तों आपके राजसमंद के अंदर स्थित है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तेजाजी पशु मेला, बलदेव पशु मेला, पुष्कर पशु मेला या फिर मल्लीनाथ पशु मेला। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला हो जाएगा दोस्तों तेजाजी पशु मेला। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान की प्रथम महिला पायलट इनमें से कौन थी? पार्वती गहलोत, नम्रता भट्ट, सुमित्रा सिंह या फिर सुशीला देवी। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट इनमें से कौन थी, यही आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर की बात करें, राजस्थान की प्रथम महिला जो आपके पायलट थी वो नम्रता भट्ट थी। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है। अगला देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता 5 पीरों में शामिल नहीं है? तेजाजी, रामदेव जी, पाबूजी या फिर हडबू जी। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। इनमें से कौन से जो आपके लोक देवता है वो 5 पीरों में शामिल नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों। तो पंच पीरों में देखिए, इनमें से देखिए आपके तेजाजी शामिल नहीं है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? रूपनगढ़, खंडेला, खारी या फिर साबी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो 4 प्रमुख नदी आपके सांबर झील में गिरती है, रूपनगढ़, खंडेला, खारी और चौथी नदी दोस्तों मेहता है। ठीक है ना, चौथी नदी मेहता है, तो यानी कि साबी नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आंतरिक अफवाह की एक नदी है जिसका उद्गम आपके सेवर की पहाड़ियों से होता है। अगला देखिए, पूछा गया है लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह, गंगा सिंह, सूरजमल या फिर विजय सिंह। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। लोहागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया? लोहागढ़ दुर्ग की बात करूं दोस्तों, ये आपके कहां पर स्थित है? भरतपुर दुर्ग के अंदर स्थित है। भरतपुर दुर्ग के अंदर स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों दादी माँ का महल है जो है आपके स्थित है। ठीक है ना, लोहागढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों ये इसका निर्माण आपके सूरजमल के द्वारा करवाया गया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया लूंग आभूषण कहां पर पहना जाता है? जो लूंग का आभूषण है दोस्तों कहां पर पहना जाता है? पैर, कान, दांत या फिर हाथ। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर बताइए। और चैनल पर इसी तरह की डेली क्लासेज आपको मिलने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो लूंग आभूषण की बात करें, देखिए ये कान के अंदर पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, सीकर या फिर जोधपुर। करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर देखिए जोधपुर 2 बार आ गया है, तो इन तीनों में से बताइए दोस्तों आकलवुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, यही आपको बताना है। तो आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करूं, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज के जो है चांदन नलकूप, जिसे थार का गड़ा कहा जाता है, चांदन नलकूप, ये आपके जैसलमेर के अंदर ही स्थित है। इसके अलावा दोस्तों लाठी सीरीज जो कि दोस्तों भूगर्भीय जल पट्टी है, वो भी आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, सबसे ज्यादा जैसलमेर में। इसके अलावा दोस्तों जो पीवड़ा सांप है वो भी दोस्तों आपके जैसलमेर के अंदर ही यहाँ पर आकलवुड फॉसिल पार्क में देखने को मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई थी? उदयपुर, अजमेर, कोटा या फिर सीकर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान की कौन सी रियासत ने सबसे पहले कन्यावध पर जो है रोक लगाई थी? तो वो हो जाएगी आपकी कोटा रियासत। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया बैलून महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर। करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है।
बेलून महोत्सव कहां पर आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें ये दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों पतंग महोत्सव आपके जयपुर के अंदर आयोजित होता है। माही महोत्सव की बात करूं, माही महोत्सव आपके देखिए जो है आपके बांसवाड़ा के अंदर आयोजित होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव है जो आपको ध्यान में रखना है। तो बेलून महोत्सव की बात करिए आपके बाड़मेर के अंदर आयोजित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि, व्यापारिक कृषि, बागानी कृषि या फिर शुष्क कृषि। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है और डेली दोस्तों इसी तरह की क्लासेस आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो वालरा कृषि की बात करूं दोस्तों स्थानांतरित कृषि इसका एक प्रकार है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, उदयपुर, अलवर, भरतपुर या फिर नागौर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सरसों अनुसंधान केंद्र, तो सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करूं दोस्तों 1993 में दोस्तों यहां पर दोस्तों सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना भरतपुर में की गई और यहीं पर दोस्तों भरतपुर के अंदर दोस्तों आपके शहद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जाने वाली है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित होता। और दोस्तों 5-6 प्रश्न लास्ट में मैंने राजस्थान करंट अफेयर्स के भी डाले हैं जहां से दोस्तों बीएसटीसी के पेपर में 5 से 10 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहां पर स्थापित हुआ, भोपाल सागर में, श्रीगंगानगर में, केशोराय पाटन में या फिर अजमेर में। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग आपके श्रीगंगानगर में स्थापित हुआ। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर राणा सांगा। करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। जो राणा पुंजा था दोस्तों कौन से राजा का सेनापति था, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें राणा पुंजा की, ये आपके राणा प्रताप का जो है सेनापति था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए और क्लास के एंड में बताना यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक थे, बीकानेर, भरतपुर, मेवाड़ या फिर हाड़ौती। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। माणिक्यलाल वर्मा जो है कौन से प्रजामंडल के संस्थापक थे, यही आपसे पूछा गया। तो माणिक्यलाल वर्मा की बात करूं दोस्तों ये आपके मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। 1938 में दोस्तों इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी और बलवंत सिंह मेहता जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला देखिए। अगला पूछा गया राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, 1957, 1947, 1950 या फिर 1956। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राजस्थान के एकीकरण की बात करूं देखिए टोटल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। 18 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों ये समाप्त हुआ था। यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि इनमें से कौन था, चंद बरदाई, बाण भट्ट, रामानुज या फिर चक्रपाणी मिश्र। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि इनमें से कौन सा था। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो था चंद्र बरदाई, जिसने दोस्तों पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ भी लिखा था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया गिरी सुमेल का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, 1857, 1544, 1544 या फिर 1644। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। गिरी सुमेल का जो प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों कब हुआ था, यही आपसे पूछा गया है। तो गिरी सुमेल युद्ध की बात करूं दोस्तों ये आपके देखिए 1544 में होता गिरी सुमेल नामक स्थान पर, जो कि वर्तमान में दोस्तों जैतारण के अंदर स्थित है और ये जैतारण वर्तमान में दोस्तों ब्यावर जिले के अंतर्गत आता है। यह युद्ध दोस्तों आपके मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, क्योंकि मालदेव के सेनापतियों जेता और कुंपा ने वीरता से जो है युद्ध लड़ा था। अगला देखिए पूछा गया हुर्डा सम्मेलन कौन सी रियासत से संबंधित है, आमेर, जोधपुर, कोटा या फिर मेवाड़। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो हुर्डा सम्मेलन की विस्तार से चर्चा करूं दोस्तों, डेट आपको ध्यान में रखना है 17 जुलाई आपको दोस्तों डेट यहां पे याद रखनी है। हुर्डा सम्मेलन की बात करिए भीलवाड़ा, हुर्डा कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। पहले दोस्तों इसकी अध्यक्षता आपके भोपाल सिंह करने वाले थे, लेकिन उनकी डेथ होने की वजह से दोस्तों जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये दोस्तों आपके मेवाड़ रियासत से संबंधित है। जिला अगर पूछे तो हुर्डा वर्तमान दोस्तों आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, भीलवाड़ा जिले के अंदर ये आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और यहां से जितने भी प्रश्न होने वाले हैं वो राजस्थान करंट अफेयर के हैं, जो कि हाल ही में चर्चा में इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो यहां पे पूछा गया है राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, निःशुल्क खाद्य अभियान, इंदिरा निःशुल्क खाद्य अभियान, गिव अप अभियान या फिर कर्मशिला अभियान। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत वर्तमान में दोस्तों गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि जिनकी भी दोस्तों आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दोस्तों जो भी एलिजिबल व्यक्ति नहीं है वो अपना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा सकते हैं। जैसे जिनके परिवार की आयु दोस्तों 1 लाख से अधिक हो वार्षिक, ठीक है ना, और जिनके पास चौपहिया वाहन हो, ऐसे व्यक्ति दोस्तों अपना नाम जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जो है हटा सकते हैं। तो इसके लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक रामदेव पशु मेला का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। हाल ही में दोस्तों वर्तमान में रामदेव पशु मेला जो है आपके आयोजित हो रहा है। कहां पर आयोजित हो रहा है? परबतसर नागौर, मानसर नागौर, रामदेवरा, जैसलमेर या फिर डीडवाना नागौर। ये प्रश्न तो राजस्थान जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में ये मनाया जा रहा है। तो ये आपके मानसर नागौर में मनाया जा रहा है रामदेव पशु मेला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया हाल ही में दिनेश चंद्र कुमार को किस कला में तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ब्लू पोटरी, कावड़ कला, टेराकोटा या फिर मीनाकारी। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। जो दिनेश चंद्र कुमार है दोस्तों, हाल ही में इनको तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी कला में सम्मानित किया गया है? तो ये आपके देखिए टेराकोटा जो कि मोलेला राजस्थान की प्रसिद्ध है, उसमें दोस्तों आपको इन्हें जो तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? नीरज कुमार, निंदा फाजली, चंचल मिश्रा या फिर धनाराम गोदारा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। हाल ही में दोस्तों 45वें रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान हाईकोर्ट के कौन बने हैं? तो वो बने दोस्तों आपके चंचल मिश्रा। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। यहां पर आपसे पूछा गया है हाल ही में सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने हेतु यातायात पार्क कहां पर बनाया गया है? अनूपगढ़ श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, सीतापुरा जयपुर या फिर श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और 25 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो यातायात पार्क का जो निर्माण है वो देखिए श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर में किया गया है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।